ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। बीतने को है और साल का अंत एक नई शुरुआत को लेकर आता है। 2021 नई उत्साह, नए जोश के साथ। लेकिन इस बीतते साल में कई शख्सियत उभर कर सामने भी आए। आप देख रहे हैं शख्सियत, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। हमारे साथ शख्सियत में आज हैं कैलाश चंद मल्लिक जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कैलाश चंद जी से कि किस तरह वे डीटीसी कर्मचारियों के लिए आंदोलन करते हैं, हकीकत की बात करते हैं। सबसे पहले कैलाश चंद जी, आपका अनुभवी न्यूज पर स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप एक सेवा में हैं, सर्विस में हैं। इस बीच आपने आम अन्य सहयोगियों के लिए आवाज बुलंद करना कब शुरुआत की? मैं दिल्ली परिवहन मजदूर संघ का महासचिव हूँ और डीटीसी में लगभग 25 साल से मैं ट्रेड यूनियन लाइन में हूँ। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ का पदाधिकारी रहा हूँ। अन्य पदों पर आज मेरे पास महासचिव का पद है। हम जो आंदोलन करते हैं उस आंदोलन में हम समय और ऋतु देखते हैं कि किस ऋतु में हमारा आंदोलन ठीक रहेगा। लेकिन ये 2020 का जो वर्ष आया है, ये इतना खतरनाक है कि इस में हमने कोई भी ऐसा आंदोलन हम नहीं कर पाए जिसमें अच्छी भीड़ भाड़ हो या सरकार पे कोई दबाव पड़े। लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने 2020 में कई आंदोलन किए हैं। सरकार जगाओ अभियान किया है और सरकार पर काफ़ी हमने दबाव डाला है, डीटीसी मैनेजमेंट पर दबाव डाला है। और इस सरकार द्वारा ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए, इन्होंने हमारी मांगों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए कई मांगों को पूरा भी किया है। जैसे हमारा एक टीए जो यात्रा भत्ता है, जो हमारे कम से कम लगभग 12 वर्षों से हम इस मांग को रख रहे थे और सरकार ने ये टीए का जो हमारे को टीए की जो मांग पूरी की, हम सरकार का तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं सरकार का। ऐसे बहुत छोटी छोटी मांगों पर सरकार ने गंभीरता से लेते हुए हमारे मांग पत्र को छोटा किया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हम अच्छी तरीके से आंदोलन नहीं कर पाए हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि ये साल जो खतरनाक साल रहा है, आगे आने वाला साल ऐसा हो कि जिससे हम अपना आंदोलन भी कर सकें, सरकार और मैनेजमेंट पर दबाव डाल के जो हमारी और मांग है, जैसे हमारे अनुबंध के कर्मचारी जो लगभग 12 सालों से काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को पक्का करे सरकार। एक तो ये हमारा सबसे पहली मांग है। और डीटीसी का जो निजीकरण हो रहा है, जो दूसरी मांग है, उसमें ये निजीकरण का जो मामला है, सरकार ये निजीकरण कर रही है क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है और डीटीसी को घटा रही है। आज डीटीसी घटती जा रही है और कर्मचारी भी कम होते जा रहे हैं। अनुबंधित कर्मचारी बढ़ते जा रहे हैं और परमानेंट कर्मचारी कम होते जा रहे हैं। ये हमारी मांग रहेगी। और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उन पे भी सरकार अमल नहीं कर रही है। पूरे देश के अंदर ग्रेजुएटी 20 लाख रुपए कर दी है, लेकिन डीटीसी में आज भी 10 लाख रुपए ग्रेजुएटी है, जबकि ये एक कानून है। इसके लिए हमने मांग रखी है। इस पर सरकार कब गौर करेगी? हो सकता है आने वाले साल में इस पर सरकार अमल करे। ऐसा क्यों होता है कि जब किसी भी मांगों के लिए या अपने मजदूर भाइयों के लिए अगर कोई आवाज बुलंद करते हैं तो उसके लिए आंदोलन ही एक रास्ता निकलता है? नहीं, आंदोलन लास्ट का रास्ता है। पहले हम मैनेजमेंट को लिख के देते हैं, चिट्ठियां देते हैं कि हमारी ये मांगे हैं, इन पर आप गौर कीजिए। अगर वो गौर नहीं करती, जब उसके लिए फिर रिमाइंडर भी दिया जाता है कि अगर आपने हमारी मांग नहीं मानी तो हम आंदोलन का रास्ता पकड़ेंगे। आंदोलन सबसे अंतिम रास्ता है। आंदोलन में धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, रैली भी हो सकती है, और सबसे अंतिम हथियार जो ट्रेड यूनियन का अधिकार है वो है हड़ताल। हड़ताल
दिल्ली परिवहन मजदूर संघ हड़ताल पर विश्वास नहीं रखता और न ही भारतीय मजदूर संघ, क्योंकि हम भारतीय मजदूर संघ से एफिलेटेड है। भारतीय मजदूर संघ के लिए अंतिम हथियार है हड़ताल का, क्योंकि हड़ताल से देश का नुकसान हो सकता है, कंपनी का नुकसान हो सकता है। इसलिए हम हड़ताल पे ज़्यादा विश्वास ना करते हुए पत्राचार से हम मैनेजमेंट को अपना मांग रखते हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जिससे सरकार की आंखें खुले और हमारी मांगों को माने। जी मलिक जी, एक चीज और क्लियर करें कि तमाम चीजें, आंदोलन और समस्याएं, परेशानियों के बीच में कोविड-19 का सफरिंग भी रहा। ऐसे में आपने मजदूर भाइयों के लिए, अपने सहयोगियों के लिए इस कोविड-19 में क्या कोई कार्य किया? बिल्कुल, हमारे संगठन ने, जो हम दिल्ली प्रदेश भारतीय मजदूर संघ है, उसमें हमने अपनी यूनियन से 10,000 रुपये इकट्ठे करके सभी कर्मचारियों को, डीटीसी कर्मचारियों ने पैसे दिए हैं। किसी ने 100 रुपये, किसी ने 500, किसी ने 1000। उन लोगों ने भारतीय मजदूर संघ को जमा किया है और भारतीय मजदूर संघ ने लाखों रुपए खर्च करके जो कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं, जो डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, उन लोगों के लिए हमने कच्चा राशन उनको घर पे पहुंचाया है और उनको किट बना करके जो छोटी छोटी आवश्यकताएं है, जैसे हल्दी, नमक, तेल, ये इस तरह की व्यवस्था करके पूरी दिल्ली के अंदर कई लाखों रुपए का हमने राशन वितरण किया है। और हमने खुद भी, हमारे डीटीसी के जो पदाधिकारी हैं, उनको हमने ये कहा था कि अब अपने क्षेत्र में ऐसे मजदूरों को ढूंढिए जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। उनके लिए हमारी यूनियन के पदाधिकारियों ने अब अपने घरों पर रहते हुए भी उन लोगों की मदद की है, उनको राशन दिया, कच्चा राशन दिया और खाना बना करके भी उनको उपलब्ध कराया। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं नारायणा डिपो में काम करता हूँ, वहाँ पे 20 झुग्गियाँ पड़ी हुई थी। मैं उनकी देखरेख, कम से कम 1 महीने तक उनकी देखरेख की। हमारी यूनियन ने उनकी मदद की, उनको राशन भी दिया और उनको चाय वगैरह जो भी उनको आवश्यकता होती थी, उनको हमारी यूनियन, उनकी मदद उन्होंने की है, हमारी यूनियन ने। जैसा कि आपने कैलाश चंद मलिक जी को सुना, उनकी भावनाओं को समझिए। अक्सर वे आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। ऐसे में कैलाश चंद मलिक जी अक्सर मजदूर भाइयों के लिए खुद को प्रेरित महसूस करते हैं और उनकी सेवा में आगे आते हैं। जहां जरूरत होती है वहां आंदोलन भी करने से नहीं चूकते। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। शख्सियत में अगली बार एक नए शख्स के साथ हम फिर रूबरू होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।